अप्रत्यक्ष यानी कि कैसे समस्त प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा, अर्थात वो भी जनता का ही प्रतिनिधित्व है। इसलिए इसे एक हल निकाला गया कि सब अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करो, क्योंकि आम चुनाव हुए नहीं है, समझ जनता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। जो भी विधानसभा है वो भी जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए इसका जो आधार है अप्रत्यक्ष है। क्लियर? उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये है कि एक सदस्य कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य 10 लाख, कितने का? 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद में जब तक संसद का गठन अर्थात आम चुनाव नहीं हो रहे, संविधान, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका कि संविधान बेसिकली लिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके, अर्थात सरकार और जनता के मध्य क्या है, ये बीच की कड़ी है। क्लियर? इससे पहले आपको स्पष्ट करा चुका, इसलिए अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको संविधान का जो निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, संविधान की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले याद करो तिलक का 1895 में स्वराज्य की मांग। अब देखिए, बात 1895 की है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य के माध्यम से ये कहा गया कि हमको आज़ादी चाहिए, अर्थात देश के स्वतंत्रता संग्राम में संविधान की मांग नहीं है। संविधान की जो मांग है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, अर्थात 1895 में तिलक का स्वराज्य के माध्यम से ये संदेश था कि अब हमको एक संविधान चाहिए। क्लियर? उसके बाद में बात 1922 की है। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा स्वयं लिखा जाएगा, तैयार किया जाएगा, उस पर विदेशी हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होगा। ये बात 1922 में गांधी जी के द्वारा कही गई। उसके बाद में बेसिकली इसको अपनाया भी गया। उसके बाद में बात 1928 की है। अब होता क्या है कि 1928 में एक नेहरू कमेटी, थोड़ा टेक्निकल समस्या के कारण थोड़ा खेद है, 1928 में क्या होता है, एक समिति आती है जिसको बोलते हैं नेहरू समिति, अर्थात जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के पिता, उनके द्वारा एक समिति गठित की जाती है। इससे पहले अपने थोड़ा सा इसके डेप्थ में चले तो एक अंग्रेज अफसर होता है ब्रेगन हेड। अब संविधान निर्माण की जो मांग उठती है धीरे धीरे, क्लियर? अब बात 27-28 में आ गए अपन। अब इसमें होता क्या है कि अंग्रेज अफसर होता है ब्रेगन हेड। अब वो ये चुनौती देता है कि भाई तुम भारतीय हो, अपना संविधान की तो तुम बातें कर रहे हो, तुम बातें तो बहुत करते हो, लेकिन करते क्या हो? इसलिए तुम्हारा विजन क्या है, संविधान कैसे बनाओगे, हमको उसका कुछ ड्राफ्ट तो बना के दो भाई, किस प्रकार का होंगे। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होने जाने वाला। सुन रहे हो ना? उसके बाद में भारतीयों के मस्तिष्क में ये बात चुभ गई और उन्होंने इस ओर अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया कि अब हमको एक संविधान की रचना करनी है जिससे हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके और हमारा नया संविधान हो सके। तो इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आती है, तो उसमें बेसिकली संविधान की निर्माण की मांग छुपी हुई है, अर्थात इसमें भी थोड़ा सा देखने को मिलता है कि भाई किस प्रकार हम एक नए संविधान की ओर बढ़ेंगे नेहरू समिति के माध्यम से।
उसके बाद में 1934 में M.N. राय यानी कि मानेंद्र नाथ राय को याद करो, उन्होंने औपचारिक रूप से ये बात कह दी थी कि एक भारतीय विचारक है M.N. राव, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की बात कही है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि संविधान का निर्माण है जो संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा, औपचारिक मांग की थी उन्होंने 1934 में। उसके बाद में बात है 1936 की, जवाहरलाल नेहरू, इससे पहले मोतीलाल नेहरू का जिक्र किया था, अब उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू 1936 में उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। बोले कैसे होना चाहिए? बोले वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष से प्रत्येक आयु का व्यक्ति इसमें भागीदार होगा। अर्थात हम जो हमारा संविधान बनाएंगे उसमें सभी को शामिल करेंगे, सभी की राय ली जाएगी भाई किस प्रकार का हमारा संविधान होगा। क्लियर? यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जब भारतीयों की बात कर रहे हो उस पर सभी की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उसके बाद में बात आती है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में। अब ये एक सदस्य मिशन जो लंदन से आता है, भारत में आता है। अब ये कहता है कि चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप संविधान बनाओ, लेकिन संविधान बनाओगे कैसे? इसके लिए हमारे पास में विजन है, वो बताते हैं अपनी राय। बोले ऐसा करो, अपनी संविधान सभा बनाओ। क्या बनाओ? संविधान सभा बनाओ। ये क्रिप्स मिशन के द्वारा कहेगी, एक सदस्य मिशन था वो। अब देखिए क्रिप्स मिशन ने संविधान के निर्माण की मांग को मंजूरी प्रदान कर दी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर शासन का संचालन गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था और वो लंदन में उसकी रिपोर्ट पहुंचा था, यानी कि एजेंट था वो, ब्रिटिश सरकार का एजेंट था गवर्नर जनरल। अब उसके पास में क्रिप्स मिशन आता है और उसको एजेंडा बताता है कि बार बार मांग उठ रही है, ऐसा करो कि आप एक संविधान सभा गठन करो जो संविधान का निर्माण करेगी। अब देखिए इससे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940, उसमें संविधान की निर्माण की जो मांग है वो जोरों पर पकड़ रही थी। अर्थात भाई संविधान का निर्माण तो होकर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो अगस्त प्रस्ताव है वो ये कहता है कि संविधान की जो निर्माण की मांग है वो उसको सैद्धांतिक मंजूरी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से दी गई। क्लियर? उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, इससे हमारे संविधान सभा की मांग छुट्टी हुई है कैबिनेट मिशन में। अभी 3 सदस्य होता है। अब कौन कौन सा होता है 3 सदस्य? अब इसका अध्यक्ष होता है पैट्रिक लॉरेंस, अध्यक्ष होता है। इसके 2 सदस्य होते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 2 सदस्य होते हैं, एक इसका अध्यक्ष होता है पैट्रिक लॉरेंस। अब ये मंजूरी देता है कि अब भारतीय अपना संविधान बनाए संविधान सभा के माध्यम से, अर्थात संविधान के निर्माण की मांग को मंजूरी दे दी जाती है कैबिनेट मिशन के माध्यम से। संविधान सभा और कैबिनेट मिशन। अब इसको समझते हुए करते हैं, तो चलिए देखिए तिलक, उसके बाद में यानी कि तिलक ने स्वराज्य के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्वराज के माध्यम से किसकी मांग की थी? संविधान, अर्थात स्वराज्य में संविधान की मांग छिपी हुई है। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे, अंग्रेजी हस्तक्षेप इसमें नहीं चलेगा। इसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू समिति बनाई गई। इसमें भी संविधान की मांग छिपी हुई है। उन्होंने भी एक एजेंडा प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा
मैं आपको बता चुका कि साहब ब्रेटमैन हेड चुनौती देता है, उसके बाद नेहरू समिति गठित होती है। आगे 1934 में मानवेंद्र नाथ राव M.N. रॉय के द्वारा औपचारिक मांग की गई, संविधान निर्माण की औपचारिक मांग किनके द्वारा की गई? M.N. रॉय के द्वारा 1934 में। उसके बाद में 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क, बोले कैसा? बोले वयस्क मताधिकार। बोले साहब संविधान का सभा का गठन तो किया जाएगा, बोले कैसे किया जाएगा? बोले वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 में ये मांग कही गई। उसके बाद में 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में इसको क्या दिया? सैद्धांतिक मंजूरी। बोले साहब अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या दिया? सैद्धांतिक मंजूरी। संविधान तो बना रहे हो लेकिन मंजूरी तो आवश्यक होती है ना उसमें, तो उसमें सैद्धांतिक मंजूरी दी गई अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से। उसके बाद में 1942 में एक लंदन से मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बोले कैसे देंगे? बोले संविधान सभा के माध्यम से। बोले संविधान तो चाहिए, बोले कैसे चाहिए? बोले संविधान सभा के माध्यम से। तो संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात क्रिप्स मिशन में की है। ये एक सदस्य था, एक सदस्य मिशन था। क्लियर? इसके बाद में 1946, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। कैबिनेट 1946, इसी का सर्वाधिक प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पर। इसी की आधारभूत संरचना है, इसी पर संविधान का निर्माण किया गया है। इसी की लगभग भाई कैसा हमारा संविधान होगा, कितने उसके सदस्य होंगे, किस प्रकार उसको व्यवहार में लाया जाएगा, ये बात कैबिनेट मिशन में कही गई है। ये 3 सदस्य था। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमारा संविधान की जो निर्माण है वो इस प्रकार रहा था। अब इसको कंटिन्यू लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन एवं
कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा। कैबिनेट मिशन को समझते हैं, क्या कहता है कैबिनेट मिशन? देखिए, में ये आता है। क्लियर? गठन कब है इसका? 1946 में इसका गठन होता है। 3 सदस्य होते हैं इसके। कितने? 3 सदस्य। तीन सदस्य कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। क्लियर? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इसमें होते हैं। इनके अध्यक्ष होते हैं पैथिक लॉरेंस। ये क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। और ये थे नौसेना, नौसेना अध्यक्ष। अब संविधान सभा पर सबसे ज्यादा कैबिनेट मिशन का प्रभाव है। तो अब कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया है। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैसे किया? देखिए, इसमें एक पॉइंट्स को लेंगे कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे किया जाए। देखिए, आपको सारी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको उसको समझना है। धीरे धीरे सारी चीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको धीरे धीरे समझते हुए उसको देखना है कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाता है। एक पॉइंट्स लेते हैं। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन आता है और ये एजेंडा देता है कि सब हम तो इस प्रकार रिपोर्ट्स लेके आए हैं, आप उसको लागू करो संविधान